न्यूमेरिकल नंबर 7 है द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अर्थ ऑफ मास। अर्थ का मास ये है गिवन है, मास ऑफ अर्थ गिवन है विद एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ऑर्बिटल स्पीड जो हमने इनसे इससे पहले दो न्यूमेरिकल में सॉल्व किया ना, वो गिवन है हमारे पास। ऑर्बिटल स्पीड गिवन है। कैलकुलेट एल्टीट्यूड अबव अर्थ सरफेस। एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट फाइंड करनी है, एच फाइंड करना है। एच हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें आर ई नहीं गिवन और जी नहीं गिवन, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि मास ऑफ अर्थ भी गिवन हो सकता है कभी कभी ये भी ना दिया हो ना, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। तो आर ई और जी हमें पता है कि ये हैं, तो बस ये वैल्यूज लिख लेनी है हमने खुद। और अब जो है ना एच के लिए सॉल्व करना है, तो फार्मूला तो यही है, यहाँ पे एच हमें चाहिए। तो एच क्या करेंगे हम, पहले तो ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट जब हटाते हैं तो एक साइड से, तो फिर यहाँ से हटा के यहाँ पे स्क्वायर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा लिया। अब हमें ये एच चाहिए, तो जब चीज़ चाहिए तो उसको हम ऊपर ले आते हैं, तो इसको इस ग्रुप को ऊपर ले आते हैं और वी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं। तो यहाँ हमने शिफ्ट कर लिया। अब एच चाहिए, तो यहाँ पे आर ई एक्स्ट्रा है और ये प्लस में है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस है। इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो एच का फार्मूला ये आ गया। अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, जी की, एम ई की ना, ये यहाँ से पुट करनी चाहिए एम ई, नीचे वी है तो वी की वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन ऊपर स्क्वायर इसका लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आर ई, तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे इन्होंने पुट की हुई है। यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर रूट लिया था, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं लेना, और यहाँ पे स्क्वायर इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि वी के ऊपर तो स्क्वायर है ना, इन्होंने नहीं लिखा, तो वो स्क्वायर हम लिख लेते हैं। इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है। तो पहले जी और एम ई को हम मल्टीप्लाई करें, 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 6 एक्सपोनेंट 24, तो इससे आता है 4.0038 4.0038 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ ये लिख लिया। इन दोनों से ये आ गया। अब नीचे जो है ना इसका स्क्वायर लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 7.6 एक्सपोनेंट 3 और इसका लेंगे स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा ये 5776000, ये इसका आ गया। अब माइनस 6.4 इंटू 10⁻⁴, ये जूम नहीं हो रहा, इंटू 10⁻⁶ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे ना, यहाँ इसे तो कोई चेंजेस नहीं, पहले ये डिवाइड करेंगे अब हम। तो ये तो डिनोमिनेटर गिवन है ना, तो हम पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, न्यूमरेटर लिख लेते हैं 4.003 एक्सपोनेंट 14 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन लगाएंगे और बस आंसर, डिनोमिनेटर गिवन है तो हम डिनोमिनेटर डिवाइड के बाद आंसर लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट के बाद बस एक नंबर लिख लें और साथ में माइनस में ये वाला नंबर लिखना था, ठीक है। तो -6.4 इंटू 10⁻⁶। अब इसमें 10⁻⁶ है और यहाँ पे पावर में नहीं है, तो हम इसको 6 नंबर क्रॉस करके पॉइंट को ले आते हैं, 2 3 4 5 6 नंबर, तो ये 6.93 बन जाएगा। बाकी नंबर लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ क्योंकि हमने 6 नंबर क्रॉस किए हैं, और साथ में 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब इन पावर्स को तो रहने देते हैं, इन नंबर्स को आप इसमें माइनस कर लेते हैं। तो 6.93 माइनस क्या है 6.4, तो इसे आता है 0.53, तो 0.53 आ गया। और 10⁻⁶ सेम थे, तो बस हमने एक दफ़ा इसको लिख लेना है। तो ये आंसर इसका ठीक है, जो है ना किलो में चाहिए और ये 6 है। तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेना है। तो यहाँ से तो 3 चला जाए, पावर 3 चला जाएगा क्योंकि वो हमने 1000 मल्टीप्लाई कर लिया 1000 ना, तो इससे 530 आ गया। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 1000 को, 10⁻3 बच जाएगा। तो 530 तो आ गया और 10⁻3 की जगह हम किलो लगा लेंगे और साथ में मीटर। तो ये हमारे पास हाइट आ गई, ठीक है।